पार्ट 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सोफिता कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, आई डोंट लाइक यू। जिसे सुनकर जज शॉक्ड हो जाता है। सोफिता, देखो मैं नहीं चाहती कि ये जानने के बाद लोगों को ऐसा लगे कि मेरा और तुम्हारा बहुत पहले से अफेयर चल रहा था, जैसे राविन को लगता है। जेट, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और वैसे भी मैं एक क्रिमिनल ही तो हूँ, हमारा स्टेटस बहुत अलग है, तुम कहाँ और मैं कहाँ। तुम एक एंजल तो मैं तुम्हारे पैरों के नीचे की धूल। सोफिता, मैंने स्टेटस की बात नहीं की, लेकिन जब तक मैं इनके खूनी को पकड़कर उससे बदला नहीं ले लेती तब तक मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी। वहीं हम औरावान को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि आपकी बॉडी में ट्यूमर है जिसे हटाने के लिए हमें बहुत जल्द आपकी सर्जरी करनी होगी। तभी पीछे से जेट आकर उससे राविन के बारे में पूछने की कोशिश करता है, बट ओरावान उसे कुछ नहीं बताती और कहती है, क्या तुम्हें यहाँ सोफिता ने भेजा है मुझसे पूछताछ करने के लिए? जेट, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आया हूँ। गर्लफ्रेंड नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। और जब तुम राविन से पहली बार मिली थी तो क्या उस टाइम पे राविन इसे डेट कर रहा था? ओरावान याद करती है कि उसे राविन के रूम में रिन की फोटोज मिली थी, बट फिर भी वो जेट से कहती है, मैं इस लड़की को नहीं जानती। जेट, देखो इसने खुद की जान ले ली क्योंकि राविन ने इसे अबॉर्शन के लिए मजबूर किया। जिसे सुनकर ओरावान शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। जेट उसे अपना नंबर देते हुए कहता है, अगर कभी तुम मुझे राविन के बारे में कुछ बताना चाहो तो इस नंबर पे कॉल कर सकती हो। जिसके बाद वो एक फ्लावर बुके लेकर सोफिता के पास जाता है। सोफिता, तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? जेट, क्योंकि तुम मेरी हो, दैट्स वाई। सोफिता, तो फिर मुझे नहीं चाहिए। जेट, तुम्हारे लिए है भी नहीं। एक्चुअली ये ओरावान के लिए है, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद उससे मिलने जाओ, क्योंकि तुम भी एक लड़की हो तो हो सकता है तुम पे थोड़ा सा भरोसा करके वो तुम्हें राविन एंड रिन के बारे में कुछ बता दे। बट हॉस्पिटल जाने पे उन्हें पता चलता है कि ओरावान तो ऑलरेडी घर जा चुकी है। वहीं ओरावान मदद के लिए मिस्टर कृथा के पास जाती है और कहती है, अगर आपने भी मेरी मदद नहीं की तो मुझे रोड पे सोना होगा। जिस पर मिस्टर कृथा कहते हैं, डोंट वरी, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, आई वेलकम यू। वहीं ऑफिस जाने से पहले जेट सोफिता का टचअप करता है और कहता है, इतनी उदास क्यों हो, थोड़ा मुस्कुराओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें देखकर राविन को ऐसा लगे कि उससे ब्रेकअप करने के बाद तुम दुखी हो। सोफिता, तो अब समझ में आया मुझे, तुम राविन को टीज करने के लिए मेरा यूज करना चाहते हो। जेट, तो क्या तुम सच में उससे ब्रेकअप करने के बाद सैड हो? सोफिता, राविन पहला लड़का था जिसे मैंने डेट के लिए हाँ किया एंड उस पर इतना ज्यादा भरोसा किया। तुम्हें क्या लगता है अभी मुझे कैसा फील हो रहा होगा, अभी मेरे मन में क्या बीत रही होगी? अंदर जाते ही उन्हें राविन मिलता है। सोफिता, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जिसे देखकर जेट जेलस फील करता है। दोनों जब एक कमरे में जाकर बात कर रहे थे तो जेट भागते हुए कंट्रोल रूम में जाकर उन्हें सीसीटीवी कैमरे की हेल्प से देखने लगता है। राविन सोफिता से माफी मांगता है और कहता है, आज के बाद मैं उस लड़की ओरावान से कभी नहीं मिलूंगा, बस प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। क्या हम दोनों फिर से साथ नहीं हो सकते? सोफिता बैग से कुछ निकालने लगती है तो जेट कहता है, कितनी पागल लड़की है ये, राविन के इतना सब करने के बावजूद भी ये इसे फिर से माफ कर रही है। लेकिन सोफिता तो राविन को उसकी एंगेजमेंट रिंग वापस कर देती है। राविन, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ही वो लड़की हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। सोफिता, इनफ राविन, अब बस भी करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरे मन से तुम्हारे लिए प्यार उसी वक्त खत्म हो गया था जब तुमने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं उस इंसान पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकती जो औरतों को जानवरों की तरह ट्रीट करता है। एंड वो बॉक्स फेंकते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर क्या था, ये देखने के बाद तो हमारे मिस्टर जेट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो तो खुशी से पागल हो जाता है एंड भागते हुए जाकर पीछे से सोफिता को हक कर लेता है। सोफिता, छोड़ो, कोई देख लेगा। जेट, मुझे लगा तुम तो बेवकूफ हो, बट तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। सोफिता, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो और इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? जेट, बस ऐसे ही, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, हंसी आ रही है मुझे। दोनों जब जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें ओरावान मिस्टर कृथा के साथ मिलती है, जो कि अब उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी है। यहाँ सोफिता एंड मिस्टर कृथा इनडायरेक्टली एक दूसरे को काफी टॉन्ट मारते हैं। जेट,
ओह गॉड! यहाँ किसी से कितनी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है। मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकता। इससे पहले कि मुझे वॉमिटिंग हो जाए। मिस सोफिता, आपको नहीं लगता कि हमें यहाँ से चलना चाहिए? वेल, जेड की ऐसी हरकतों को देखकर सोफिता स्माइल करती है, क्योंकि ये सब वो मिस्टर कृथा की बेइज्जती करने के लिए कर रहा था। दोनों जब ऑफिस में एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, तभी वहाँ सुपात्रा आकर ओरावान को एक जोर का चाटा मार देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब राबिन के बाद वो मिस्टर कृथा को भी सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। बट मिस्टर कृथा ओरावान की हेल्प करते हैं एंड सुपात्रा को रोकते हुए ऑफिस में ये सब करने से मना करते हैं। मिस सुपात्रा, तुम मुझे छोड़कर उस लड़की का साथ दे रहे हो। मिस्टर कृथा, क्यों नहीं दे सकता क्या? मैं अभी भी सिंगल, हैंडसम एंड यंग हूँ। और वैसे भी तुम्हारा क्या, तुम भी तो हर टाइम राबिन पे लाइन मारती रहती हो। अब पता चला मुझे कैसा फील होता होगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगती है और बाहर से ओरावान ये सब सुनकर हंस रही थी। वो जैसे ही वहां से जाने वाली थी, तभी फिर से उसके पेट में अचानक से दर्द स्टार्ट हो जाता है। वहीं कैमरे की मदद से सोफिता एंड जेड भी सब कुछ देख रहे थे एंड भागते हुए ओरावान की हेल्प करने जाते हैं, जहां उन्हें ओरावान तो नहीं बट एक मेडिसिन की बोतल जरूर मिल जाती है, जो कि ओरावान की ही थी, जिसे वो जल्दी जल्दी में भूल गई थी। नेक्स्ट सीन में सोफिता जब अपने ऑफिस जाती है, तो उसे वही बंदा एनवलप भेजता है जिसने उसे नोट पे लिखकर बताया था कि 10 बजे मिस्टर कृथा ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट करने वाला है। सोफिता जैसे ही उस एनवलप को खोलकर देखती है तो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसमें मिस्टर कृथा एंड सुपात्रा की काफी सारी फोटोज थी, जिन्हें देखकर कोई भी साफ साफ बता सकता है कि वो दोनों कितना क्लोज हैं। वेल गाइस, इन फोटोज को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये सब सोफिता को कौन भेजता है। जी हाँ, कोई और नहीं बल्कि ओरावान, क्योंकि वही है जिसने होटल में इन फोटोज को खींचा था। दूसरी तरफ हम राबिन को बार में देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। तभी वहां मिस सुपात्रा आकर उसे समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ड्रिंक करने से सोफिता तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? चुपचाप उठो और मेरे साथ घर चलो। तुम अभी गाड़ी चलाने की हालत में बिल्कुल नहीं हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूंगी। राबिन, आखिर तुम हो कौन? हमारे बीच में रिलेशन क्या है? तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस उम्र में भी तुम्हें मुझ जैसा हॉट, हैंडसम एंड यंग हस्बैंड चाहिए? जिसके बाद वो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, बट मिस सुपात्रा उसे एक चाटा मारते हुए कहती है, तुम्हें मेरे साथ ये करने का कोई हक नहीं है। नेक्स्ट सीन में जब वो घर वापस जाती हैं, तो सोफिता उनके मुंह पे वो फोटोज फेंकते हुए कहती है, मैं आपको एक आखिरी मौका दे रही हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाइए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके इस घिनौनी हरकत के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। मिस सुपात्रा जैसे ही उन फोटोज को देखती हैं तो शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं, ये फोटोज एडिटेड हैं, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। सोफिता, अब झूठ बोलना बंद भी करिए। मेरे डैड ने आपको अपनी सगी बीवी से भी ज्यादा प्यार दिया और बदले में आपने उनके साथ क्या किया? उन्हें धोखा दिया। सुपात्रा, तो ठीक है ना, जाओ जाकर बता दो अपने डैड को, मगर भूलो मत उन्हें हार्ट कंडीशन है, और अगर इस बार किसी भी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया तो वो मर भी सकता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। सोफिता मिस सुपात्रा को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पीछे से डैड आ जाते हैं। सुपात्रा, अब तो तुम गई मेरी स्टेप डॉटर, मैं इस घर को छोड़कर तो कहीं नहीं जाने वाली। जिसके बाद वो पूल में कूद जाती हैं। डैड भागते हुए जाकर उन्हें बचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि सुपात्रा को तैरना नहीं आता। बाहर आकर मिस सुपात्रा रोने लगती हैं एंड सोफिता उनकी एक्टिंग देखकर इम्प्रेस हो रही थी कि बुढ़ी की एक्टिंग कर लेती है। डैड, आखिर यहाँ ये सब चल क्या रहा है? सुपात्रा, सोफिता ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा और मिस्टर कृथा का अफेयर चल रहा है। इसलिए मैं अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए पूल में कूद गई। अगर मेरे मरने से इसे भरोसा होता है तो यही सही। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मैं कैसे आपको धोखा दे सकती हूँ? और कृथा भी आपको अपने भाई से ज्यादा प्यार करता है, हम आपके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। सोफिता डैड को समझाने की कोशिश करती है, बट डैड कहते हैं, मुझे सुपात्रा पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सोफिता, मुझे लगा कि ये बात जानने के बाद तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, मगर आपको तो मुझ पे नहीं बल्कि इस घटिया औरत पे भरोसा है। ठीक है, अगर आपको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो मेरे पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है।
जिसके बाद वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर डैड भी सैड हो जाते हैं क्योंकि वो चाहकर भी अपनी बेटी को ये नहीं बता सकते कि उन्हें तो ये बहुत पहले से ही पता है। अगले दिन जब जेट सोफिता से मिलने जाता है तो वो काफी उदास होती है। जेट, क्या हो गया तुम्हें? देखो, तुम्हारे मन में जो भी है ना, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। जिसे सुनकर सोफिता कल रात के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। जेट, अगर तुम अपने डैड की जगह होती तो क्या करती? सोफिता, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करती जो लोग मुझे धोखा देते हैं। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं उनसे कितना ज्यादा प्यार करती थी। जेट, जैसे आज तक तुम अपनी मॉम को माफ नहीं कर पाई। पहले मैं भी अपने डैड के बारे में ऐसा ही सोचता था। मैंने तो उनके मुंह पे ये तक कह दिया था कि अगले किसी भी जन्म में मैं आपके बेटे की तरह पैदा नहीं होना चाहता। लेकिन उनके मरने के बाद मुझे उन अच्छी चीजों का एहसास हुआ जो उन्होंने मेरे लिए मरने से पहले किया था। क्योंकि जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उसकी अच्छाई नहीं दिखाई देती। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हालत भी बिल्कुल मुझ जैसी हो जाए एंड उनके जाने के बाद तुम बस पछतावा करती रह जाओ। नेक्स्ट सीन में सोफिता अपने रूम में होती है एंड एक पेंटिंग को देखते हुए अपनी मॉम को याद करती है जब वो सभी साथ में बहुत खुश थे। वो जब रो रही थी तभी विंडो से वहाँ जेट आता है एंड उसे चुप कराने के लिए कहता है, क्या तुम मेरे साथ वॉक पे चलना पसंद करोगी? बट सोफिता मना कर देती है क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहती थी। जेट, मुझे पता है तुम्हें किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं वो पर्सन बन सकूं जिस पे तुम डिपेंड हो सको। जिसके बाद वो उसके पास जाकर उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। सोफिता पूछती है, क्या डायरी में रिन ने मेरे बारे में भी कुछ लिखा था? जेट थोड़ा सोचने के बाद कहता है, हाँ बिल्कुल, उसने लिखा था कि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। सोफिता, लेकिन फिर भी मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। जेट उसे हक करते हुए समझाता है एंड रोने से मना करता है। जेट, इट्स ओके बाबा, आप चुप भी हो जाओ, इधर देखो और रोना बंद करो। वो जब शांत हो जाती है तो जेट कहता है, अच्छा, अब ध्यान से याद करने की कोशिश करो कि क्या कभी तुमने राविन एंड रिन के बीच कुछ अजीब महसूस किया था, या फिर तुम्हें उनके बारे में कुछ याद हो। सोफिता को याद आता है कि राविन ने रिन को उसके बर्थडे पे एक गिफ्ट दिया था जिसे रिन ने कभी नहीं खोला। दोनों भागते हुए रिन के रूम में जाकर राविन का बॉक्स ओपन करते हैं जिसमें एक पियानो क्लॉक होती है एंड एक लव लेटर। सोफिता जैसे ही उस लेटर को पढ़ती है तो शॉक्ड हो जाती है और कहती है, आखिर रिन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो राविन के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही थी। जेट, देखो, समझने की कोशिश करो। रिन ने हमेशा ये बात अपने डायरी पे लिखी है कि उसे तुम्हें धोखा देते हुए बहुत ही बुरा लगता था। उसने अपनी तरफ से राविन को रोकने की बहुत कोशिश की। सोफिता, मैं कितनी बेवकूफ थी, मुझे तो इन सब के बारे में कभी पता ही नहीं चला। मैंने सारा ब्लेम तुम पे डाल दिया और तुमसे नफरत करती रही, जबकि तुमने तो कुछ किया ही नहीं। आई एम रियली सॉरी। जेट उसे हक करते हुए माफ कर देता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करती तो हम कभी मिलते ही नहीं। दैट्स वाई आई हेट योर लव, आई मीन आई लव योर हेट, क्योंकि इसी वजह से तो मैं तुमसे मिला। सोफिता, अब आगे हम क्या करेंगे? जेट, मैं तुम्हारा बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह ध्यान रखूंगा, बस तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ बोलना है, ये इतना हार्ड भी नहीं है। सोफिता, मैं तुम्हारे प्यार की नहीं बल्कि राविन की बात कर रही हूँ, आगे क्या करना है? जेट, इससे ये साबित नहीं होता कि राविन ही वो बंदा है जिसने रिन को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, और वैसे भी तुम अपने एक्स फियांसे से बहुत दिनों से मिली नहीं, क्या मिस नहीं कर रही उसे? सोफिता, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? नेक्स्ट सीन में सोफिता एक रेस्टोरेंट राविन से मिलने जाती है। दूर से जेट भी उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। सोफिता, एक्चुअली मुझे रिन की डायरी मिली जिसमें उसने अपने एंड अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, एंड उसे पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि जेट ने तो कभी रिन को प्रेग्नेंट किया ही नहीं। राविन, ये झूठ है, और अगर उसने नहीं तो फिर किसने किया? सोफिता, तुमने। राविन, ऐसा नहीं हो सकता, रिन को हमेशा मैंने अपनी बस एक छोटी बहन मानी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे दिल में तो हमेशा से बस तुम थी।
सोफिता जैसे ही उसे वो कार्ड दिखाती है तो राविन काफी डर जाता है, क्योंकि उसमें लिखा था कि भले ही मेरी बॉडी किसी और के साथ हो, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा रिन, बिकॉज आई लव यू सो मच। और मुझे भरोसा है कि हम दोनों एक दिन जरूर साथ होंगे। और फिर क्या था, जिसके बाद राविन मान लेता है कि हाँ, वो रिन से प्यार करता था। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि रिन किसी और से प्यार करती है, उस दिन से मैंने उसके बारे में भूलने की कोशिश की और तुम्हारे लिए सीरियस हो गया। यहाँ राविन जड की काफी बेइज्जती करता है। वो कहता है वही है जिसने रिन को प्रेग्नेंट किया है, क्योंकि रिन तो मुझसे ज्यादा उसके साथ रहा करती थी। सोफिता, तो तुम जड से इतनी ज्यादा नफरत करते हो? इसका मतलब तुम ही वो इंसान हो जिसने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे और साथ ही साथ उसकी पूरी कॉफी शॉप में आग लगा दी। जड को जैसे ही पता चलता है कि ये सब राविन ने किया था, तो वो काफी गुस्से में जाकर उसे मारने लगता है। सोफिता उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वो किसी की बात नहीं सुनता। इसी बात को लेकर वहाँ काफी हंगामा हो जाता है। वापस घर आकर सोफिता इसी बात को लेकर जड पर काफी गुस्सा करती है। जड, अच्छा बाबा, आई एम रियली सॉरी, मैं उसकी बातें सुनकर इतने गुस्से में आ गया था कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड उस पे हाथ चला दिया। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को ऑफिस में देखते हैं। जेड सोफिता के लिए एक फाइल लेकर आता है जिसमें लिखा था बी माई गर्लफ्रेंड, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जिसे देखकर वो खुश तो होती है, बट फिर भी कहती है ये सब क्या है, अगर तुम्हारे पास कोई काम करने के लिए नहीं है ना, तो जाओ जाकर गेट के बाहर खड़े हो जाओ। जेड, तुम टमाटर की तरह इतनी लाल क्यों हो रही हो, और फाइल में ऐसे उल्टा साइन करोगी क्या? अच्छा, तो तुम नर्वस हो रही हो कि मुझ जैसा इतना हैंडसम बंदा तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ रहा है? सोफिता, देखो, अगर तुमने एक शब्द और बोला ना तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। जिसे सुनकर जेड चुपचाप अपना मुंह बंद कर लेता है एंड उसे वो मेडिसिन की दवाई दिखाता है जो उन्हें ओरावान के पास मिली थी। सोफिता, तो क्या तुम्हें पता चला कि ये किस चीज की मेडिसिन है? बट जेड कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सोफिता ने उसे थोड़ी देर पहले ही बोलने से मना किया था। सोफिता, चलो ठीक है, मत बताओ, इसे खाने के बाद मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर ये किस चीज की मेडिसिन है। जेड, पागल हो गई हो क्या? रुको, इसे खाने के बाद तुम्हें इसकी लत लग जाएगी। सोफिता, इसका मतलब ये ड्रग्स है? ओरावान ड्रग्स लेती है? जेड, नहीं, एक्चुअली ये पेन किलर्स हैं, लेकिन अगर एक बार तुमने इन्हें खा लिया तो फिर तुम्हें इसकी लत लग जाएगी। तभी उसे किसी का कॉल आता है एंड वो वहाँ से जाने लगता है। सोफिता कहती है कहाँ जा रहे हो और किसका कॉल था? जेड, उसी लड़की का जिसे मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ एंड उससे बात करने के लिए, मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ, इसलिए अब मुझे जाना होगा बिकॉज मैं उसे अपना वेट नहीं करवाना चाहता, सो बाय। ये सुनकर सोफिता जेलस हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जेड केट से मिलने गया है। जेड जाकर ओरावान से मिलता है। वो कहती है राविन ने तो मुझसे कहा कि उसने सोफिता, सॉरी आई मीन रिन को प्रेग्नेंट नहीं किया है, बल्कि तुमने किया है। जेड, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि रिन ने खुद अपनी डायरी पे लिखा था कि वो उस बंदे से प्यार करती है जिसे इटालियन खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, और ये बात खुद होटल के मैनेजर ने एक्सेप्ट की थी कि वो दोनों अक्सर उस होटल में जाया करते थे। ओरावान, लगता है तुमने कहीं से कुछ गलत पढ़ लिया है, अब तुम मुझ पे भरोसा करो या नहीं, बट राविन को इटालियन खाना बिल्कुल पसंद नहीं। वो जब वापस आता है तो सोफिता कहती है तुम ओरावान से मिलने गए थे, ना कि केट से। जेड, हाँ बिल्कुल, मैं तो बस तुम्हें जला रहा था, मैं देखना चाहता था कि तुम जेलस होती हो या नहीं। सोफिता, मैं जेलस क्यों होंगी, बिल्कुल नहीं हुई। जेड, ओरावान ने मुझसे कहा कि राविन को इटालियन खाना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन रिन हमेशा इटालियन खाना खाने रेस्टोरेंट जाया करती थी, और उसने अपनी डायरी में ये भी लिखा था कि इटालियन खाना उस बंदे को पसंद है जिससे वो प्यार करती है। इसका मतलब जिस बंदे से वो प्यार करती थी वो राविन नहीं बल्कि कोई और है। गाइस, अगर आप लोग गेस कर सकते हो कि वो बंदा कौन है तो ट्राई टू गेस, बिकॉज उस बंदे को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। रात में जेड जब रिन की डायरी पढ़ रहा था तभी वहाँ सोफिता आकर उससे छीन लेती है। जेड, देखो, परेशान करना बंद करो, इधर लाओ, डायरी वापस करो। सोफिता, क्यों, तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं डायरी पढूं, ऐसा क्या लिखा है इसमें? दोनों उसी डायरी को लेकर लड़ने लगते हैं, तभी उससे एक पेपर गिरता है जो कि किसी लॉकर बॉक्स का था। अगले दिन मॉर्निंग में दोनों वहां जाते हैं एंड लॉकर बॉक्स में से रिन का सामान निकलवा कर लाते हैं, जिसमें उन्हें कुछ रिन के कपड़े मिलते हैं और एक इटालियन रेस्टोरेंट का कार्ड। जेड, मैंने कभी भी रिन को ऐसे कपड़ों में नहीं देखा, क्या तुम श्योर हो कि ये रिन के कपड़े हैं? सोफिता,
हाँ बिल्कुल, मैंने रिन को ऐसे कपड़े पहनने से मना किया था, तो वो लॉकर बॉक्स में रखकर उन्हें बाहर जाकर बिना मेरी परमिशन के पहना करती थी। नेक्स्ट सीन में दोनों उस इटालियन रेस्टोरेंट जाकर रिन एंड रॉबिन के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। मैनेजर रिन की फोटो देखकर कहती है, अरे ये तो हमारी रेगुलर एम्प्लॉय है, हमेशा यहाँ आया करती थी। सॉरी गाइस, एम्प्लॉय नहीं कस्टमर। बट वो रॉबिन को देखकर कहती है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। तभी पीछे से एक एम्प्लॉय आकर कहती है, ये लड़की कभी कभी इस बंदे के साथ आया करती थी, लेकिन मोस्टली ये किसी और बंदे के साथ आया करती थी, जो कि बहुत ज़्यादा टॉल, डार्क एंड हैंडसम था। और हाँ, इस लड़की से थोड़ा बड़ा भी, मगर वो ये नहीं है। दूसरी तरफ फोरावान को मिस्टर कृथा की ऑफिस में उसी इटालियन रेस्टोरेंट का एक डिस्काउंट कार्ड मिलता है, जो कि वहाँ के स्पेशल मेंबर्स के लिए था, जो अक्सर वहाँ जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ सोफिता एंड जेड को भी पता चलता है कि मिस्टर कृथा अक्सर उस इटालियन रेस्टोरेंट जाया करता था। उन्हें उस पर शक होता है, तो वो होटल मैनेजर को उसकी फोटो भेजकर पूछते हैं, क्या ये वही बंदा है जो रिन के साथ आया करता था। मैनेजर कहती है, हाँ बिल्कुल, यही वो बंदा है जो हमेशा रिन के साथ आया करता था। जिसे सुनकर वहाँ पे सभी शॉक्ड हो जाते हैं और जेड जाकर इस बारे में सोफिता के डैड को भी बता देता है। ये सुनकर डैड को मिस्टर कृथा पे बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं, मेरी बेटी को कृथा ने नहीं बल्कि मैंने मारा है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि रिन हमेशा चुपचाप रहती थी, ना तो किसी से बात करती थी और ना ही बाहर जाया करती थी, जिस वजह से डैड हमेशा उसके लिए काफी परेशान रहते थे। उन्होंने जब इस बारे में कृथा को बताया तो कृथा उनकी हेल्प के लिए तैयार हो गया। वो इतनी प्यारी प्यारी बातें करता था, उसके लिए हमेशा वो सामान लेकर आया करता था जो उसे पसंद था, जिस वजह से धीरे धीरे रिन उससे इम्प्रेस होने लगी और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। डैड, मैं कितना पागल था, मैंने उस पर भरोसा किया। अगर मैं कभी उसे रिन के क्लोज जाने ही ना देता तो आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। जेट, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद रिन की किस्मत ही खराब थी कि उसे उस जैसे जानवर से प्यार हुआ। दूसरी तरफ सोफिता मिस्टर कृथा को वेयर हाउस में बुलाकर अपनी बहन रिन का बदला लेने के लिए उन्हें शूट करने वाली थी। जेड को जब इस बारे में पता चलता है तो वो भागते हुए जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।